Good morning, students. Myself Ramjas Yadav. Once again, just before you with topic advantage and disadvantage of manures and fertilizers. तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे मैन्योर खाद और उर्वरकों के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं उनसे देखिए। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, तो खाद के क्या लाभ है देखिए स्टूडेंट्स। इट इंक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन, यह फसल उत्पादन को बढ़ा देता है। इट एयरेट्स द सॉइल बाय मेकिंग इट पोरस, और यह जो है मिट्टी में हवा की मात्रा बढ़ाता है, इसको पोरस भुरभुरा बनाता है। सो दैट इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, इससे जो है गैसों का आदान प्रदान मिट्टी में आसानी से हो जाता है। अब देखिए आगे, इट आल्सो इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, और मिट्टी की क्वालिटी को भी यह बढ़ाता है, सुधार लाता है मिट्टी की क्वालिटी को। अब देखिए स्टूडेंट्स, इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, और खाद से जो मिट्टी की जल धारण क्षमता है वह भी बढ़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगली लाइन देखिए। इट एनरिच द सॉइल विथ ऑर्गेनिक मैटर, और मैन्योर का यूज करने से खाद, देसी खाद उसको भी बोलते हैं, तो इससे जो है मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ हैं वह बढ़ जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप देख लेते हैं डिसएडवांटेजेज ऑफ मैन्योर, और खाद के क्या हानियां हैं इससे क्या देखिए। द स्लरी ऑफ एनिमल डंग एंड वाटर which after decomposition forms manures can cause environmental pollution। देखिए जो जंतुओं के जो डंग हैं, गोबर हैं और वाटर हैं, वह डिकम्पोजिशन के बाद में फार्म्स में वह वातावरण में प्रदूषण फैला सकते हैं। बिकॉज इट रिलीजेज हार्मफुल गैसेस लाइक, और क्योंकि इनसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती रहती हैं। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स आगे। द मैन मेड केमिकल्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज which are added to the soil to provide specific nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium means NPK are called fertilizers। फर्टिलाइजर के बारे में क्या है कि फर्टिलाइजर उर्वरक क्या हैं? वे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि पुरुषों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा फैक्ट्रीज कारखानों में तैयार किए जाते हैं, और जो कि एक स्पेसिफिक, जिसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, विशेष एक न्यूट्रिएंट्स होता है, उसमें वे क्या होते हैं, एनरिच होते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। वो जो कुछ विशिष्ट जो पोषक तत्व होता है वह पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर क्या हैं, लाभ इनसे क्या क्या हैं देखिए। दे इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन मेनी टाइम्स, और इससे जो उर्वरक का उपयोग करने से जो फसल का उत्पादन है वो कई गुना बढ़ जाता है। अब देखिए आगे स्टूडेंट्स, दे आर इजी टू यूज, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट,
और उर्वरकों का उपयोग आसान होता है और उन्हें स्टोर करने और ले जाने में आसानी होती है, मतलब इनका भंडारण और ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है। अब देखिए अगली लाइन, दे आर रेडली अवेलेबल इन एवरी सीजन, और ये आसानी से प्रत्येक मौसम में उपलब्ध होते हैं। दे आर इमीडिएट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द सॉयल एंड यूज्ड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, और यह पोषक तत्वों का मिट्टी में पोषक तत्वों के लिए इमीडिएट सोर्स है, तुरंत एक्शन दिखाते हैं ये सब। एंड यूज इन कंसनट्रेटेड फार्म, और यह इसको सांद्र अवस्था में भी यूज कर सकते हैं। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, इनके जो डिसएडवांटेज हैं स्टूडेंट्स उसको देखिए। डिसएडवांटेज फर्टिलाइजर्स की जो हानियाँ क्या हैं, टू मच यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स काज लीचिंग ऑफ नाइट्रेट्स एंड फास्फेट्स इनटू द रिवर, और जो उर्वरकों का ज़्यादा अत्यधिक यूज होने से जो नदियों में नाइट्रेट्स और फास्फेट्स की क्या कहते हैं अमाउंट बढ़ जाता है, और जो कि यूट्रोफिकेशन काज करता है। ठीक है, अब देखिए यूट्रोफिकेशन क्या है स्टूडेंट, कि द प्रोसेस ऑफ एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडी, इसको क्या बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, और विच इज हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। अब देखिए, इट्स रेगुलर यूज में डैमेज द सॉइल बाय सप्रेसिंग द एक्टिविटीज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और देखिए स्टूडेंट्स, फर्टिलाइज़र के लगातार यूज करने से यह जो सॉइल नेचुरल रूप से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उनकी एक्टिविटी को यह प्रभावित करते हैं। अब देखिए, फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड एज पर नीड ऑफ क्रॉप और सॉइल, और फर्टिलाइजर्स उर्वरकों का यूज क्रॉप या मिट्टी के अनुसार उनकी ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। इट में अदरवाइज इट में चेंज द सॉइल केमिस्ट्री, अन्यथा यह मिट्टी के संगठन को बदल सकता है। मिट्टी के संगठन क्या होंगे, बदल जाएंगे, उनके जो कंपोजिशन वो बदल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है सम कॉमन फर्टिलाइजर्स, कुछ जो कॉमन फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें देख लीजिए। क्या है कमर्शियल नेम, क्या है सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। देखिए पहला क्या है यूरिया, पहला जो स्टूडेंट्स है यूरिया। तो यूरिया में क्या होता है, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हैं, नाइट्रोजन है। यूरिया का जो मुख्य यूरिया में पोषक तत्व होता है क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। आप देखिए सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम क्या, इसमें फास्फेट और कैल्शियम होता है। अब देखिए आगे डाई अमोनियम फास्फेट DAP, जिसको हम गांव में डाई भी बोलते हैं, डाई खाद। डाई अमोनियम फास्फेट क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में होता है मुख्य रूप से। अब देखिए हाँ, फर्टिलाइज़र क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस NPK फर्टिलाइजर ना। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस है, पोटेशियम, एक इसको क्या बोलते हैं NPK। अब देखिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में क्या है, कैल्शियम और नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बारे में। अब हम अगली वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।